आर एस दिल्ली। RS दिल्ली। हरियाणा इंडस्ट्री की भरपूर डांसर सपना चौधरी को आज कौन नहीं जानता। भारत के अन्य राज्यों में भी उनके डांस के दीवाने हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सपना चौधरी की बायोग्राफी के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सपना चौधरी बायोग्राफी सन 2024। सपना चौधरी को हरियाणा की डांसर क्वीन कहा जाता है। शायद ही हरियाणा का कोई ऐसा होगा जो सपना चौधरी को नहीं जानता हो। सपना चौधरी की अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग है। उनके सॉन्ग आते ही दर्शकों की जुबान पर चढ़ जाते। आज की इस वीडियो में हम आपको हरियाणा की डांसर क्वीन के नाम से मशहूर सपना चौधरी के बारे में जानकारी देंगे। सो आइए जानते हैं फुल इंफॉर्मेशन। डांसिंग क्वीन सपना चौधरी का जन्म 25 सितंबर सन 1990 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। सपना चौधरी एक माध्यमिक जट परिवार से संबंध रखते हैं। उनके परिवार में उनके पिता भूपेंद्र आती और उनकी मां नीलम वन और उनका भाई करण सपना चौधरी की एक बड़ी बहन है जिनका नाम शिवानी आती है, जिनके 2 बच्चे हैं। सपना का जब जन्म हुआ था तो उनकी मौसी ने भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता और अभिनेत्री सुष्मिता सेन के नाम पर उनका नाम सुष्मिता। चौधरी के पिता भूपेंद्र आत्री एक निजी कंपनी में काम करते थे। जब सपना की उम्र 12 से 14 साल की थी तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। घर में आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। हाल ही में वह हरियाणा में पैदा हुई थी परंतु अब वह दिल्ली में रहने लगी थी। 12 साल की उम्र में ही सपना चौधरी ने डांस करना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने आर्केस्ट्रा नाम के ग्रुप से ज्वाइन कर लिया जो कि भारत के प्रमुख आर्केस्ट्रा समूह में से एक है। उनका गाना सॉडी बॉडी दर्शकों के बीच काफी हिट हुआ था। सपना चौधरी सिर्फ 12वीं क्लास तक ही पढ़ी है। सपना ने 12वीं की क्लास में आर्ट कॉमर्स लिया था। सपना चौधरी को पढ़ने का काफी शौक था परंतु घर की मजबूरियों की वजह से उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई रोहतक से की है। पिता रोहतक में एक निजी कंपनी में काम करते थे। पिता की मौत के बाद सपना को इतनी व्यस्त हो गई थी कि वह आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। पिता की मौत के बाद सपना ने अपनी मां और भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और डांस करना शुरू कर दिया। सिंगिंग और डांसिंग के दम पर उन्होंने न केवल अपना करियर बनाया बल्कि अपने परिवार को भी चलाया। सपना के पहले गाने सॉडी बॉडी ने उन्हें कुछ ही दिनों में स्टार बना दिया था। देखते ही देखते वह हरियाणा के लोगों के बीच में काफी फेमस हो गई थी। इसके बाद सपना चौधरी फेमस रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आई थी। इसको करने के बाद सपना चौधरी की पॉपुलरिटी में और चांद लग गए। बता दें कि सपना चौधरी बिग बॉस सीजन 11 में नजर आ चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड मूवी में आइटम सॉन्ग भी किए हैं। अभी आप सभी जानते हैं कि सपना चौधरी ने बहुत सारी दिक्कतें झेली है लेकिन फिर भी सपना चौधरी ने हार नहीं मानी। रुकता ही कौन है, हार तो वही है जो जिंदगी से हार जाए। फिर भी सपना चौधरी ने हार नहीं मानी। आगे क्या हुआ जानिए। सपना चौधरी की मैरिज लाइफ। सपना चौधरी ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनकी वीर साहू से मुलाकात एक अवार्ड शो में हुई थी परंतु उन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया था। अब जब वीर साहू ने सामने से बात की तो वह शर्मा गई और सोचने लगी कि ये अब तो उन्हें बात करनी पड़ेगी। इसी दौरान सपना चौधरी की समझ में आ गई कि वह बदमाश नहीं है, वह उन लोगों में से है जो जैसे दिखता है वैसे है। फिर सपना चौधरी और वीर दोनों एक दूसरे को समझने लगे और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। करीब 4 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। इसके बाद 24 फरवरी को दोनों ने चुपके से शादी कर ली। बता दें कि 15 दिसंबर सन 2020 को सपना चौधरी ने अपने बेटे की फोटो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की जिसमें हड़कंप मच गया था। तभी जाके लोगों को पता चला कि सपना चौधरी ने शादी कर ली थी। सपना और सहू के काफी चुपचाप शादी से लोगों को ये भी नहीं पता था कि सच में ये हो चुकी या नहीं। मुझे खुद नहीं यकीन था कि सपना चौधरी ने शादी कर ली या नहीं या किसी और का था। फिर क्या हुआ, सपना चौधरी ने 4 अक्टूबर को अपने बेटे के पहले जन्म पर उनके नाम का खुलासा कर दिया था। सपना ने बेटे के जन्म पर एक वीडियो शेयर किया था और उसमें बताया था कि उनके बेटे का नाम पोरस रखा है। फिर आई सपना चौधरी की एक ऐसी दिक्कत जिसमें उनको इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। आखिर वो झेलनी क्यों पड़ी इसके बारे में जानते हैं। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जो कि सपना चौधरी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली।
आखिर उस दिन क्या हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाली मशहूर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी शुरू से ही विवादों में रहती हैं। सपना चौधरी ने अपनी एक रागनी की वजह से ही विवादों में आ गई थी। 17 फरवरी सन 2016 को गुरुग्राम के चक्रपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सपना चौधरी ने रागनी बिगड़ाई गई थी। के जरिए उन्होंने दलितों पर सवाल उठाए और कई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उनकी काफी परेशानी बढ़ गई थी। उन पर दलित समाज भड़क गए और कहा कि गीत के माध्यम से उन्होंने पूरी जाति को बवाल कहकर अपमानित किया है। रागनी के बोलने पर आप जाति जानते हुए हिसार में पोखरण मोहल्ला स्थित चौकी में बहुजन आजाद मोर्चा रागनी बोलने पर आप जाने की जाति हुए हिसार में ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। सिंगर और डांसर सपना चौधरी का ये गीत यूट्यूब पर अपलोड किया गया। संजय चौहान ने बताया कि वह सब उसी जाति से संबंध रखते हैं जिस जाति का उन्होंने अपमान किया है। इसके बाद सपना चौधरी के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 19 के थाने में एफआईआर दर्ज भी की गई। शिकायत सामाजिक संगठन निगरानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवांग सत्यपाल तनवर ने की, जिस पर कार्रवाई करते हुए सपना और उनकी मंडली के खिलाफ एसपी, एसएचटी, एसपी, एसटी ए सहित आईपीसी सेक्शन धारा 34 के तहत केस दर्ज कर लिया था। साथ ही जांच के लिए एसआईटी टीम की भी संगत ली गई थी। ये सब होने के बाद हरियाणवी म्यूजिक कंपनी मोर म्यूजिक ने डांसर और कलाकार सपना चौधरी से अपने नाते तोड़ लिए। मोर म्यूजिक कंपनी के संजय राजेश मोर ने बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि सपना चौधरी से उनकी म्यूजिक कंपनी का कोई भी संबंध नहीं है। कंपनी ने अब मोर म्यूजिक के गानों पर सपना चौधरी के डांस करने पर भी बैन लगा दिया है। उनका कहना है कि सपना चौधरी अगर इनके गाने पर पब्लिक के सामने पैसा कमाने के लिए फॉलोवर्स करेगी तो कंपनी उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेगी। सपना चौधरी नेटवर्क मीडिया रिपोर्ट के माने तो सपना चौधरी स्टेज परफॉर्मेंस डांस के लिए 25 से 50 लाख रुपए का चार्ज करती है। उनकी नेट वॉर्थ 50 करोड़ रुपए है। सपना चौधरी को गाड़ी का बहुत शौक है। उनके पास ऑडियो क्यून 7 कोड और BMW 7 सीजन गाड़ी है। इसके अलावा दिल्ली में उनका एक आलीशान बंगला जिसमें वो सुख सुविधा है। सपना चौधरी के अपनी रतलामी कलेक्शन शॉप भी है। सपना चौधरी ने बॉलीवुड फिल्म दोस्त के साइड इफेक्ट्स नानों की जानी ऑफ भगओवर में काम किया है। सपना चौधरी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देती है। वह रोजाना अपने फैन के लिए नई वीडियो नए पोस्ट शेयर करती रहती हैं। इसके वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करने लगते हैं। इनके फैंस इनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखाई देते हैं। सपना चौधरी के इंस्टाग्राम पर 6.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं और वहीं यूट्यूब पर कम से कम उनके फॉलोवर्स 1 मिलियन के आसपास हैं और उनके दूसरा भी चैनल है। अगर फेसबुक पेज की बात की जाए फेसबुक पर और ज्यादा है। खैर स्टेट हरियाणवी ने है ना पता इसका बात का खुलासा किया कि जल्द है ना पता हरियाणा के मशहूर पॉपुलर डांसर सपना चौधरी के ऊपर भी फिल्म बनाई जा सकती है। खैर पब्लिक की डिमांड पर बना सकते हैं, लेकिन आप सभी क्या चाहते हैं, हाँ या ना, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी सपना चौधरी की कुछ अनसुनी अनकही कहानी। खैर अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते किसी अन्य टॉपिक। आपका अपना प्यारा दिल्ली। लव यू। RS दिल्ली RS दिल्ली।